अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ कासिम खटक। आप देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी टीचर कासिम किटी के। यकीनन आप समझे ही होंगे कि सर्दियों का मौसम है और आपके लिए मैं बेहतरीन टॉपिक पे और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे मैं वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। जी, बाहर बारिश शुरू है तो शुरू करते हैं गोनेड्स। एंडोक्राइन चैप्टर में आखिरी टॉपिक एंडोक्राइनोलॉजी में केमिकल कोऑर्डिनेशन में हमारे पास है गोनेड्स। गोनेड्स क्या चीज है? गोनेड्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो कि गिमीट्स को बनाते हैं। आपको पता है कि गिमीट्स मेल में स्पर्म की शक्ल में और फीमेल में ओवा की शक्ल में मौजूद होता है। तो गोनेड्स भी दूसरे पेट्यूटरी ग्लैंड की तरह, थायराइड ग्लैंड की तरह, एड्रीनल ग्लैंड की तरह, पेनक्रियास की तरह, पैराथायराइड ग्लैंड की तरह ये भी एंडोक्राइन ग्लैंड है, क्योंकि ये भी हार्मोन को सिक्रीट करते हैं। अक्सर औकात स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं बाज़ औकात एमसीक्यूज में कि गोनेड्स यानी ओवरीज और टेस्टिस में जो हार्मोन है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और टेस्टोस्टेरोन, ये किस नेचर के होते हैं। तो आपको मैं वीडियो के शुरू में कह देता हूं कि ये स्टेरॉइडल नेचर के होते हैं और ये लिपिड से बना है, ठीक है ना। तो ये कंफ्यूजन आपकी पहले मैं दूर कर देता हूं। इसके बाद जी मैं शुरू करने जा रहा हूं। आपके सामने मैंने बोर्ड पर कुछ लिखे भी है। हमारे साथ गोनेड्स दो किस्म के होते हैं, यानी ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दो किस्म के होते हैं। एक को हम ओरिस फीमेल गीमीट्स कहते हैं जो कि फीमेल में होता है, और एक को हम टेस्टिस जो कि मेल में होता है जिसको हम मेल गीमीट्स कहते हैं। ओरिस जिसको हम फीमेल गीमीट कहते हैं ये हमारे पिल्विक कैविटी में होते हैं। ये हमारे एब्डोमिनल कैविटी, इस कैविटी में एक लेफ्ट साइड पर और एक राइट साइड पर होती है। तो मतलब यह है कि ये 2 नंबर है ओरिज, इसके तादाद में ये जोड़े में होते हैं। जबकि टेस्टिस हमारा आपको पता है कि मेल में एक्स्ट्रा एब्डोमिनल स्किन जिसको स्क्रूटम कहते हैं वहां पर मौजूद होते हैं। ये मेल का जो कपुलेटरी ऑर्गन है बिल्कुल इसके नीचे 2 अंडे मौजूद होते हैं। एक्स्ट्रा एब्डोमिनल स्किन है जो 2 पाँव के दरमियान जो पार्ट है उसको हम कहते हैं टेस्टिस। तो जी वो एक ही हार्मोन को खारिज करते हैं जिसको हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। तो शुरू करते हैं। ओरिज 2 हार्मोन को खारिज करते हैं, एक एस्ट्रोजन और दूसरा प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के अलावा मैं आपको एक बात ये भी बताते जाऊं कि गोनेड्स के अलावा यानी एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और टेस्टोस्टेरोन के अलावा रिप्रोडक्टिव हार्मोन और भी हमारे साथ है जो कि हम ऑलरेडी एंडोक्राइन में उसकी डिस्कशन कर चुके हैं। एक हार्मोन आपके ज़हन में होगा फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जबकि दूसरा हार्मोन LH ल्यूटियनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटियनाइजिंग हार्मोन फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH को इसलिए कहा जाता है क्योंकि अंडे के अंदर जो सिक्रीटरी सेक है उसको कहते हैं फोलिकल। तो ये जब ये हार्मोन एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से जब ये फोलिकल पर खारिज होता है इस गरज से ताकि ओव्यूलेशन शुरू हो जाए, रिलीज ऑफ एग शुरू हो जाए। और आपको पता है कि ओव्यूलेशन क्यों होता है ओरिस के अंदर, क्योंकि स्पर्म अंडे के अंदर नहीं जा सकता ताकि आसानी के साथ स्पर्म इसके साथ फ्यूज होकर, और जब स्पर्म इसके साथ फ्यूज होते हैं तो फिर हम इसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन। तो बहरहाल तो ये FSH जबकि ल्यूटियनाइजिंग हार्मोन उस हार्मोन को कहते हैं, ये भी रिप्रोडक्टिव हार्मोन है। ये फोलिकल स्ट्रक्चर को जो ओ जिसके अंदर ओ मौजूद है उस सिक्रीटरी सेक को, ये आपको नजर आ रहा है, ये सिक्रीटरी सेक को ये ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर में तब्दील कर देते हैं। और आपको पता है कि ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर में फिर प्रोटीन होती है और यही प्रोटीन फिर जायगोट के खुराक के लिए, जायगोट जब डेवलपमेंट करता है तो यहाँ से खुराक हासिल करता है। तो इसको कहते हैं ल्यूटियनाइजिंग
जब फोलिकल स्ट्रक्चर ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर में बदल जाता है, तब्दील हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं ल्यूटेनाइजिंग। तो एक हार्मोन हमारे साथ LHB होता है, ठीक है ना। और जब ल्यूटेनाइजिंग हो जाती है तो वहां पर जायगोट कि वक़्त ये जायगोट को खुराक प्रोवाइड करती है। ये दो हार्मोन इसके अलावा है। तीसरा हार्मोन जिसको हम चाइल्ड बर्थ हार्मोन कहते हैं, ऑक्सीटोसिन, जो कि एट द टाइम ऑफ बर्थ क्या होता है, रिलीज होता है। जब ब्लड के अंदर प्रोजेस्टेरॉन की लेवल कम हो जाती है तो न्यूट्रल स्टिमुलाई की वजह से ये रिलीज होना शुरू कर देते हैं। सर्विक्स और यूरेटर्स, यूरिन वाल की कंट्रैक्शन से ये इस सुराख को बड़ा करके आखिरकार अगर ऑक्सीटोसिन किसी फीमेल में कम होती है तो फिर उसको इंजेक्शन लगाया जाता है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। और उस नर्स को फिर हम कहते हैं गायनेकोलॉजिस्ट। अस्पताल के जिस हिस्से में ये गायनेकोलॉजी के प्रोसेस होते हैं तो फिर उसको हम कहते हैं गायनेकोलॉजिकल वार्ड, ठीक है ना। तो बहरहाल ये तीसरा हार्मोन है ये रिप्रोडक्शन का। और चौथा हार्मोन प्रोलेक्टिन है, जिसको मिल्क प्रोडक्शन हार्मोन भी कहा जाता है, जो कि प्रेगनेंसी के दौरान मेमोरी ग्लैंड को बड़ा कर देते हैं, एनलार्ज कर देते हैं। तो ये चार हार्मोन आपके ज़हन में भी, ये भी रिप्रोडक्शन में अहम काम करते हैं। अगर ये चार हार्मोन न होते, खुसूसी तौर पर इसमें दो, एक फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एक ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, जिसको इकट्ठा तौर पर गोनेडोट्रोपिक हार्मोन कहते हैं, तो फिर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का जो फंक्शन है वो काफ़ी, इसका जो मैकेनिज्म है, इसका जो काम है वो काफ़ी मुश्किल हो जाता। इसलिए अगर मैं आपको ये कहूँ कि एस्ट्रोजन की सिक्रीशन में फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम है तो मैं गलत नहीं होऊंगा। और इसी तरह प्रोजेस्टेरॉन में प्रोजेस्टेरॉन ये हार्मोन जब फीमेल ओरी खारिज करता है तो उसमें ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का क्या है, बेसिक काम इसका है। ये ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन टेस्टोस्टेरोन में भी इंटरस्टिशियल सेल में जहां पर स्पर्म की प्रोडक्शन होती है वहां पर भी ये काम करते हैं। तो बहुत अहम चीजें हैं। एस्ट्रोजन को अगर मैं आपके लिए सिंपल एक ही वर्ड में इसका काम डिस्कस करूं तो वो ये है कि एस्ट्रोजन प्रेगनेंसी से पहले एस्ट्रोजन सिर्फ फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं, एक काम। और दूसरा एस्ट्रोजन का काम क्या है, ओव्यूलेशन। ये दो काम इसकी बुनियादी है। बाकी काम अगर ये विस्कुलराइजेशन करते हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा यूरेटर्स में ब्लड वेसल बनते हैं और फिर ब्लड सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, वो काम भी करते हैं। अगर ये थिकनिंग करते हैं यूट्रीन वाल का, वो काम भी करते हैं। लेकिन इसके बेसिक जो काम है वो दो है, एक ओव्यूलेशन, रिलीज ऑफ एग, ताकि स्पर्म आसानी के साथ अंडे के साथ फ्यूज हो जाए, और दूसरा मेंटेन या ब्रिंग सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन फीमेल। और आपको पता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर फीमेल में ब्रेस्ट की डेवलपमेंट और अंडर स्किन जितनी भी हेयर है वो डेवलप हो जाए, ये उसमें, और मेंसेस साइकिल, माहवारी, तो ये तो एस्ट्रोजन सबसे पहले ब्रिंग सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, ओव्यूलेशन यानी रिलीज ऑफ एग। इस ओवा से इस तरह के अंडे के अंदर 300 से 30,000 तक छोटे छोटे अंडे मौजूद होते हैं, और इसके ऊपर जो सेक होता है उसको हम पोलिकल कहते हैं। एफएसएच हार्मोन आकर इस पोलिकल को रिप्चर करते हैं तो ओव्यूलेशन शुरू हो जाती है। जैसे ही ओव्यूलेशन शुरू हो जाता है एस्ट्रोजन ओरी एक हार्मोन खारिज करते हैं जिसको कहते हैं एस्ट्रोजन। तो जी ये फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को ओव्यूलेशन, और यूट्रीन का जो वाल है, यूट्राइन का जो वाल है वो थिक हो जाता है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद जो फीमेल ओरी का जो स्ट्रक्चर है उसमें काफ़ी खासे ब्लीडिंग भी हुई है, जख्म भी हुई है, उसकी रिपेयरिंग, उसकी हीलिंग सब कुछ एस्ट्रोजन करते हैं। और इसके अलावा यूरेटरस में वो ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर भी बनाते हैं, डेवलप करते हैं, जिसमें थोड़ा सा जायगोट के लिए इब्तदाई खुराक होता है, जबकि डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट भी ये करते हैं।
और ये मेच्योरेशन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इसकी है। जबकि प्रोजेस्टेरोन में जब ये इब्तदाई तौर पर ओव्यूलेशन एस्ट्रोजन काम कर लेते हैं तो इसके बाद फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करते हैं, ये प्रोजेस्टेरोन और एक और हार्मोन को खारिज कर देते हैं। आपको मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि प्रोजेस्टेरोन को अगर मैं एक वर्ड में डिस्कस करूं तो ये प्रेगनेंसी के स्टेट को मेंटेन के लिए जितनी भी चीजें हैं, ख्वाह वो प्लेसेंटा है, ख्वाह वहां पर ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है, ख्वाह वहां पर विस्कुलराइजेशन है, ख्वाह वहां पर एम्ब्रियो के लिए, पोटस के लिए इब्तदाई तौर पर जो फोम लाइक स्ट्रक्चर होता है, सॉफ्ट स्ट्रक्चर होता है, इन सब की डेवलपमेंट हर वक्त प्रोजेस्टेरोन के लिए, इस ओरिस के लिए, यानी इस जाइगोट के स्टेज यानी फ्यूजन से लेकर अप टू बर्थ तक जितनी भी इस प्रेगनेंसी के मेंटेनेंस के लिए प्रोजेस्टेरोन की जरूरत होती है, इसके अलावा किसी भी और हार्मोन की इतनी फंक्शन यहाँ पर नहीं है। तो जी ये सबसे पहला काम ये करता है कि ओव्यूलेशन को स्टॉप करते हैं, और ओव्यूलेशन फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वजह से होती है, तो फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को भी ये स्टॉप करते हैं, और विस्कुलराइजेशन करते हैं यूरेटर्स में, यानी बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल बनाते हैं, और इसके अलावा फीमेल बॉडी को ये प्रिपेयर करता है टू मेंटेन प्रेगनेंसी, और इसके अलावा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को रेगुलेट करते हैं। अब यहाँ पर वहाँ पर एक डेवलपमेंट है और यहाँ पर रेगुलेशन है, इनसे काम लेते हैं। और इसके अलावा यूट्राइन ऑयल को, यानी बर्थ तक अगर इसमें कंट्रैक्शन शुरू हो गई तो फिर नुकसान होगा, ये ओरी गिरेगा, ये जाइगोट, ये पोटस गिरेगा, जिसकी वजह से ये जाया हो जाएगा। तो उस वक्त तक इसको कंट्रैक्शन से बचाने में प्रोजेस्टेरोन का किरदार है। और डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा भी यही काम कर, डेवलपमेंट यानी प्लेसेंटा भी इसके लिए डेवलप करती है। आपको मैं एक बात बताऊं, जब तक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ओरिस में, फीमेल रिप्रोडक्टिव यूरेटस बच्चादानी में प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई होगा, उस वक्त तक बर्थ की कोई चांसेस नहीं है। जैसी ही ब्लड में या वहां पर प्रोजेस्टेरोन लेवल कम हो जाता है, तब ऑक्सीटोसिन खारिज होकर फिर बर्थ कर देता है। तो आप इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हो कि प्रोजेस्टेरोन कितना अहम और इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। ये तो इंशाल्लाह रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में भी फिर आपको इसकी मजीद इंटरेस्टिंग चीजें नजर आएंगे। तो बहरहाल ये चीजें हैं। अंडर सिक्रीशन अगर इसकी हो जाए और इसके हार्मोन का, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का, तो अमूमी तौर पर एस्ट्रोजन के अगर अंडर सिक्रीशन हो जाए, अगर अंडर सिक्रीशन प्रोजेस्टेरोन की हो गई तो जी ओरी अपने फीमेल अपने प्रेगनेंसी को मेंटेन नहीं कर सकेगा और ये प्रेगनेंसी खत्म हो जाती है। अगर अंडर सिक्रीशन एस्ट्रोजन बिफोर मैच्योरिटी हो गई तो ये फीमेल मैच्योर नहीं होगी। अगर आफ्टर मैच्योरिटी अंडर सिक्रीशन हो गई एस्ट्रोजन का तो ये फीमेल, इसकी बोन भी थिकनिक होगा, और इसके अलावा ये फीमेल स्टेराइल होगी, इसके बच्चे पैदा नहीं होंगे। तो ये आपको मैं फिर बता रहा हूं कि अगर अंडर सिक्रीशन प्रोजेस्टेरोन टिल बर्थ तक कहीं भी अंडर सिक्रीशन हो गया तो ये प्रेगनेंसी जाया हो जाती है। तो आप इसके अलावा दूसरा गिमिट जो हमारे साथ मेल में है उसको हम कहते हैं टिस्टिस। टिस्टिस आपके इसकी तादाद भी 2 है। ये एक्स्ट्रा एब्डोमिनल स्किन जिसको स्क्रूटम कहा जाता है, वहां पर इसकी लोकेशन है। ये एक हार्मोन को खारिज करते हैं जिसको टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। ये भी स्टेरॉइडल नेचर है और इसके बहुत सारे काम है। मेल के अंदर टेस्टिस से लेकर स्पर्म तक और फिर स्पर्म का ओरिस तक, फ्यूजन तक जितनी भी काम है ये सारे टेस्टोस्टेरोन करते हैं। रेगुलेट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इनमें, आपके मूछे, आपके दाढ़ी, आपके आवाज का मोटा होना, आपके सेक्सुअल ऑर्गन का मैच्योर होना, ये सारे प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म करते हैं। आपको पता है कि टेस्टिस के अंदर सेमेनिपेरस ट्यूब्यूल होते हैं, बहुत क्वाइल छोटे छोटे। इन क्वाइल ट्यूब्यूल के दरमियान एक सेल होते हैं जिसको कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल, ठीक है ना। और ये इंटरस्टिशियल सेल ICSH
इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये मेल में ये LH हार्मोन जो है ना यहाँ पर फिर टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन कर देता है, ठीक है ना। ये इंटरस्टिशियल सेल टेस्टोस्टेरोन यानी स्पर्म को प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा सेक्सुअल डिजायर यानी जब आदमी मैच्योरिटी को पहुंच जाता है तो फिर उसको एक ख्वाहिश पैदा हो कि वो सेक्स की डिजायर और इसको डिराइव करना, ठीक है ना, चलाना। और छोटे बच्चे में सेक्स आर्गन की डेवलपमेंट शुरू हो जाती है, जहां पर मेल और फीमेल की डिफरेंशिएशन यहां से शुरू हो जाती है। इंक्रीज जर्नल मेटाबॉलिज्म इंड्यूसिंग ग्रोथ, ये इसमें इजाफा करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ मीटिंग बिहेवियर, जो मीटिंग बिहेवियर है उसको ये डेवलप करते हैं। तो बहरहाल एबनॉर्मेलिटी अगर इसकी डिफिशिएंसी हो जाए, रिमूवल ऑफ टेस्टिस, तो फिर हम उसको कहते हैं कास्ट्रेशन। अगर डिफिशिएंसी हो जाए या रिमूव करे तो फिर इसको कास्ट्रेशन कहते हैं। अगर बलूगत से पहले मैच्योर हो रिमूव किया जाए, कास्ट्रेशन हो जाए, तो फिर ये मेल फीमेल की तरह नजर आएगा, इसकी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर नहीं होंगे, जबकि दाढ़े मूछे वगैरह नहीं होंगे। जबकि अगर बलूगत के बाद इसमें कास्ट्रेशन, तो इसकी सेक्सुअल डिजायर, ये मीटिंग डेवलपमेंट, सेक्सुअल ड्राइव और इसके अलावा ये स्टीराइल होगा। तो ये हमारे साथ क्या है, टेस्टोस्टेरोन। मैं शायद वीडियो लंबी हो गई, लेकिन आपको मैं आखिर में ये बताने जा रहा हूँ कि गोनेड्स में जो फीमेल ओरिस में जो बेस्ट फंक्शन है वो प्रोजेस्टेरोन का है। लेकिन अगर एस्ट्रोजन अपना काम न करे, ये सारे हार्मोन एक दूसरे के लिए जरूरी है। लेकिन इससे पहले इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस, उसका रोल भी यहाँ पर काबिल जिक्र है। तो बहरहाल मैंने काफ़ी डिटेल के साथ आपको समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको समझ नहीं आया हो तो प्लीज़ आप कमेंट्स करें। अगर कहीं पर आपको कंफ्यूजन है तो उसके लिए मैं फिर आपको एक्सप्लेनेशन, लेकिन आखिर में मैं कुछ वर्ड्स आपके लिए फिर प्रोनाउंस बताता हूँ। देखो, एक लफ्ज़ मैंने यहाँ पर क्या है, ल्यूटियनाइजिंग। ल्यूटियनाइजिंग उसको कहते हैं कि जब फोलिकल स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। अब फोलिकल स्ट्रक्चर किसको कहते हैं, ओवा के ऊपर जो सेक नुमा स्ट्रक्चर है, जो तेला नुमा स्ट्रक्चर है, उसको कहते हैं फोलिकल स्ट्रक्चर। अब जी इसके बाद ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर, उस स्ट्रक्चर को कहते हैं जिसमें ग्लैंड होते हैं, यानी ये प्रोटीनियस को खारिज करते हैं, ये जायगोट के खुराक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपके जहन में हो तो इंशाल्लाह इसको पढ़ना और इसको सीखना फिर आसान हो जाता है। इजाज़त चाहता हूँ, इंशाल्लाह हाजिर होऊंगा नेक्स्ट वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।